आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो एक कट्ठा जमीन कितना होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, एक कट्ठा जमीन कितना होता है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं जो एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, ठीक है। और एक डिसमल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है, ठीक है। 435.6 वर्ग फीट। अब हम जानते हैं जो एक कट्ठा में कितना दूर होगा, ठीक। तो एक डिसमल में 435.6 वर्ग फीट ये फिक्स है जो होगा। लेकिन पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल ये सब जगह क्या हुआ, जब सर्वे हुआ था तो सब जगह अलग अलग लग्गी चला। तो उस लग्गी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक डिसमल में कितना धूर होता है ये अलग अलग हो जाता है। जैसे ही जब ये चेंज हुआ तो एक कट्ठा में कितना धूर होगा, एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा ये भी चेंज हो जाएगा। तो हम आज समझते हैं जो टोटल एक कट्ठा में कितना जमीन होता है। तो आज हम आपको लग्गी यूज कर रहे हैं 6.5 हाथ का। हम आपको 6.5 हाथ के लग्गी से बता रहे हैं। इसके बाद वाला जितना भी लग्गी रहता है वो सब बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं और इसमें भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 6.5 हाथ की लग्गी से हम इसको हल करें तो 6.5 हाथ का लग्गी का मान पहले हम निकाल लेते हैं। तो 6.5 हाथ हो गया, उसके बाद एक हाथ 6.5 हो गया और एक हाथ का जो इंच में होता है वो 18 इंच होता है, ठीक। उसके बाद इसको अगर 12 से भाग दीजिएगा, चूंकि हम फीट में लिए हैं तो फीट में लेने का मतलब क्या हो गया, जो हमको 12 से भाग देना होगा। अगर करीब में रहता तो 7.92 से भाग दे। तो इसको हम हल करते हैं तो 6.5 गुने 18 भागा 12 यानी ये आया 9.75, ठीक है। 9.75, इसको अगर इंच फीट में लिखिएगा तो ये 9 फीट 9 इंच हुआ। तो अब जो 6.5 हाथ का जो लग्गी हुआ उसका फीट में लंबाई कितना हो गया, 9 फीट 9 इंच। तो लंबाई लग्गी का मतलब हो जाता है जो एक लग्गी आप चारों तरफ नाप दीजिए, एक एक लग्गी, तो ये जमीन जो हो जाएगा ये एक धूर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी 9.75 फीट हो गया, ये भी 9.75 फीट हो गया, ये भी 9.75 फीट हो गया, ये भी 9.75 फीट हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये एक वर्गाकार क्षेत्र हो गया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक भुजा है 9.75, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार 9.75 यानी 9.75 और 9.75 को हम गुना कर देंगे। तो 9.75 गुने 9.75 यानी ये हो गया 95.06 वर्ग फीट। ये क्या हो गया, एक धूर बराबर हो गया 95.06 वर्ग फीट, ठीक है। अब हमको 20 धूर का कट्ठा निकालना है तो ये एक कट्ठा में 20 धूर होता है, एक धूर आया है 95.06। तो इसको हम क्या करेंगे, 95.06 में अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये टोटल एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है ये निकल गया जाएगा। तो ये हो गया 1901.25 वर्ग फीट, ठीक है। अब ये सब इतना तो जान गए। अब ये जाने तो जो एक कट्ठा में डिसमल कितना होगा, ठीक। तो एक कट्ठा में डिसमल कितना होगा ये जान लेते हैं। तो ये टोटल जमीन कितना हो गया 1901 और एक डिसमल बराबर होता है 435.6, ठीक है। एक डिसमल बराबर होता है 435.6। तो एक कट्ठा में जो टोटल वर्ग फीट आया दोस्तों वो आ गया 1901.25 वर्ग फीट। और एक डिसमल में जो जमीन होता है वो कितना आ गया 435.6। तो इससे जो अगर हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, जो हमारा कितना डिसमल है वो निकल जाएगा। तो ये होगा 4.36 डिसमल। तो हम अब ये कह सकते हैं जो एक कट्ठा जमीन 6.5 हाथ के लग्गी से 1901.25 वर्ग फीट हुआ और 4.36 डिसमल हो गया, ठीक है। तो जानकारी कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।